गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्लेन मिरर के ही और जो थ्योरी है जिसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और बहुत सारे कंपटीशन में भी आता है, उस सब थ्योरी पर आज आगे बढ़ेंगे। बहुत टाइप ऑफ मिरर में बताए थे, लेकिन उसमें अभी हम लोग पहले मिरर पे चल रहे हैं, वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जब सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका न्यूमेरिकल्स बताएंगे। उसके बाद तब हम स्फेरिकल मिरर पर जाएंगे और उसके बाद तब स्फेरिकल मिरर का थ्योरी बताएंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल्स बताते जाएंगे। इससे समझने में बहुत आसानी होगी और एक एक चीज आराम से समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरह माइंड में कीप कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग बढ़ेंगे प्लेन मिरर के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी पर। पिछले क्लास में जो बताए थे उस पर भी एक बार हम उस पर भी एक रिवाइज करते हुए चलेंगे। लेकिन आज सबसे पहले अब हम आज के दिन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन का जवाब देना है सभी को। आज का क्वेश्चन ध्यान देना है सबको। देखिए, आज का क्वेश्चन है कि ये जो 16 मई है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 16 मई which day is celebrated। देखिए भाई, क्वेश्चन है कि 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लगता है तुम लोग अब तैयारी कर लेते हो नहीं। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए याद रखना है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आया है। इंटरनेशनल लाइट डे, किसी का है इंटरनेशनल संचार दिवस, किसी का कुछ है, किसी का सबका बहुत का डिफरेंट भी है। चलिए, 16 मई का हम पूछे हैं और 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है और हम लोग अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं? प्रकाश। हम लोग अभी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना। ऑप्टिक्स ऐसा भाग है जिसमें हम लोग प्रकाश और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटना का अध्ययन करते हैं, उसे ही ऑप्टिक्स कहते हैं। ये इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना चाहिए, ये जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल लाइट डे। इंटरनेशनल लाइट डे जो है मनाया जाता है 16 मई को। तो 16 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। इसको हम लोग कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। अब इसमें आपको इसके बारे में यहाँ से
बताते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर ये है इंटर इंटरनेशनल लाइट डे। देखिए भाई, इंटरनेशनल लाइट डे जो है, इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है। और ये है इंटरनेशनल लाइट डे। इंटरनेशनल लाइट डे प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लाइट डे प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आगे है, अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई ईच ईयर। प्रत्येक साल मनाया जाता है। द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन 1960 बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर मेमन। थ्योडोर मेमन जो है, उनके एक बहुत बड़े प्रयोग के कारण, प्रकाश के प्रयोग के कारण ही उनके ही उस दिवस को इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखना है। आगे है अब हम लोगों का आज का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर है अब 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 17 मई। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज 17 मई है। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, जवाब दीजिए 17 मई को। दिवेश कुमार, यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। श्वेता कुमारी, शिवम कुमार, हिमांशु, ये सभी का कहना है कि इंटरनेशनल, किसी का है पेरेंट्स डे, किसी का है अ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 17 मई जो है, याद रखना है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेलीकॉम टेलीकॉम डे। इंटरनेशनल टेलीकॉम डे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूर संचार दिवस, इसको पूरा अगर लिखना है तो टेली टेली कम्युनिकेशन भी लिख सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन डे। तो अंतर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन डे, दूर संचार दिवस, प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को ये दो बात याद रह जाएगा कि 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष मनाते हैं और 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस होता है, जो आज के दिन है। अगर ये दूरसंचार नहीं होता तो हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाते, और यानी दूरसंचार के कारण, टेलीकम्युनिकेशन के कारण ही लाइव क्लास आप देख पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाते। चलिए, दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब जो आगे बढ़ते हैं वो है हम लोगों का आज का पॉइंट। आज अब हम लोग रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ेंगे। और रे ऑप्टिक्स में आज जो आगे बढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर के बीच जो है कितना प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु को रखने पर, यानी एक वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पर है इस जगह अगला पॉइंट आज का, नंबर नंबर ऑफ इमेज नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed placed between placed between two plane mirror। देखिए भाई, पढ़ाई के समय
मन और मस्तिष्क बहुत शुद्ध और शांत होना चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि हम नहीं समझ पाए, इसका मतलब है कि आप समझने के लिए मन से ध्यान नहीं लगा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, तो सब कुछ समझ में आएगा। बस आप समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो सब जरूर समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे आगे है नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। इसका हिंदी है दो दो समतल दो समतल दर्पणों के बीच दो समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या के प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्रतिबिंब को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे अनुस्वार दे दिए। यह हो गया दो समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह समझना चाहेंगे। ये बोर्ड एग्जाम, जनरल कंपटीशन समझते ही हैं, जी मेंस नीट सारे एग्जाम में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझना है शुरू से। देखिए, ध्यान से समझना है। ध्यान से समझने के लिए गौर करना है तो समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ पे ध्यान देना की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला काम, हम यहाँ पे दो मेथड बताएंगे, इसका निकालने का दो मेथड बताएंगे। दोनों मेथड से मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आप अच्छी तरह तभी समझ पाएंगे जब आप हम पूछे गए चीज़ों का जवाब देंगे। देखिए, तो यहाँ पर गौर करते हैं, दो प्लेन मिरर है। ध्यान से समझना है, दो प्लेन मिरर है। दो प्लेन मिरर जो है, ये एक प्लेन मिरर है, इट इज़ द प्लेन मिरर। अगर पहले एक प्लेन मिरर की बात करें, केवल यही एक प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात करते हैं एक प्लेन मिरर का, तो एक प्लेन मिरर कितना इमेज बना सकता है? एक प्लेन मिरर केवल एक ही इमेज बना सकता है। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो एक प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनाएगा। यहाँ से लाइट जो है, यहाँ से जो लाइट है इस तरह से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से इस तरह से इधर रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से इस तरह से इधर रिफ्लेक्ट किया। ये क्या बन गया? इसका इमेज बन गया। तो ये इसका इमेज बन गया। तो एक प्लेन मिरर जो है केवल एक ही इमेज बना सकता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है? इमेज है। तो एक प्लेन मिरर तो एक ही इमेज बना पाएगा। लेकिन अब यहाँ दो प्लेन मिरर का है, शुरू से ध्यान देना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। एक प्लेन मिरर एक ही इमेज बनाएगा और कोई प्लेन मिरर है वो भी एक ही इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये प्लेन मिरर एक ही इमेज बना पाया। ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज है। अब यहाँ पे दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है। इस जगह ये एक प्लेन मिरर है और ये एक दूसरा प्लेन मिरर है। अब यहाँ दो प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे जब दो प्लेन मिरर है तो इस जगह गौर करना है, दो प्लेन मिरर होगा तब क्या होगा? यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर हो गया और ये एक दूसरा प्लेन मिरर हो गया। देखिए भाई, देयर आर टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एंगल थीटा। इसके बीच अब कुछ एंगल बनेगा। टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एंगल थीटा। यहाँ पर इस एंगल, इसके बीच का कुछ एंगल होगा और इसके बीच का जो एंगल हो रहा है, कंसीडर दैट दिस एंगल इज थीटा। इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, इस मिरर का जो नाम है M1 है और इस मिरर का नाम क्या है? M2 है। इस मिरर का नाम M1 ले लिए, इस मिरर का नाम M2 ले लिए। अब प्रश्न ये है कि अगर यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का अब कितना इमेज बनेगा? अब मामला
कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप शांत मन करके पढ़ेंगे तो मामला बहुत आसान लगेगा और फटाफट निकलते जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का अब कितना इमेज बनेगा, क्वेश्चन तो अब यही है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का अब कितना इमेज बनेगा, ये क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए दो तरीका महत्वपूर्ण है, हम दोनों तरीका बताएंगे। पहले यहाँ पर गौर करना है और जवाब देना है। हम चाहेंगे एक क्वेश्चन आपसे पूछना जो कि आप पहले भी पढ़े होंगे। इसको बताने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे और वो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। ये क्वेश्चन आ रहा है, एक स्फेयर है, एक ये स्फेयर है और ये ग्लास का बना हुआ है। एक छोटा स्फेयर है, ये भी ग्लास का है। ये बड़े जो स्फेयर है, ये बड़े जो स्फेयर है, इसका जो रेडियस है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है और ये जो है छोटा स्फेयर है, इसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना है, यह है बिग स्फेयर, ये एक बड़ा गोला है और ये है स्मॉल स्फेयर। तो ये एक बड़ा गोला है और ये एक छोटा गोला है। इस बड़े गोले का रेडियस 20 है और इस छोटे का 2 है। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम उसको समझाएंगे। ये अगर आप जवाब दे दिए तो वो समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए, ये बड़े वाला जो गोला है, इससे छोटा वाला कितना गोला निकलेगा, ये बड़े वाला गोला से छोटा वाला कितना गोला निकलेगा। इसका रेडियस 20 है, इसका रेडियस 2 है, जल्दी से बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, इस बड़े वाला गोला से छोटा वाला गोला कितना निकलेगा। याद याद दिला देते हैं, आप क्लास 10 में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे। बताइए इस बड़े वाला गोला से छोटा वाला गोला कितना निकलेगा। देखिए भाई, हमारा अपना पढ़ने का तरीका अलग है और आपको अब उस तरीका से आपको ध्यान दे करके समझते जाना है। मुझे उम्मीद है आप एक एक चीज समझ जाएंगे। तो चलिए जवाब दीजिए, इससे बड़े वाले से कितना छोटा वाला निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब 10 आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब 10 आ रहा है। काजल कुमारी, सोनम राज, सोनू कुमार, राइजिंग टाइम, श्वेती गुप्ता, श्वेता कुमारी, रीचा राज, सभी का 10 आ रहा है। 10 जवाब आ रहा है। राजेश कुमार का 1000, मिथिलेश कुमार का 125। सभी स्टूडेंट का सभी अलग अलग जवाब आ रहा है। क्वेश्चन बहुत सीधा है, इस बड़े वाला गोला से ये छोटा वाला गोला कितना संख्या होगा, इस बड़े वाले से छोटा वाला का कितना संख्या निकलेगा। वन 110 राजकुमार पांडे, लक्ष्मी कुमारी 10, रोजन फायर 1। चलिए भाई, आप सभी ने जो जवाब दिए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस पर चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, डियर स्टूडेंट्स, मस्ट बी रिमेंबर दैट if you want to listen, if you want to learn anything, then it is necessary that must be concentrated your mind properly। दिमाग को जितना आप स्थिर रख पाएंगे तभी आप अच्छी चीज़ों को, किसी चीज़ों को, भारी से भारी चीज़ समझ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, भारी कुछ भी नहीं है, सब हल्का है। समझ में आ गया तो भारी चीज़ भी हल्का ही लगता है, नहीं समझे तो छोटा छोटा में देखते हैं मिस्टेक हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है, ध्यान से समझना है। बड़े वाला गोला, क्योंकि ये गोला है और ये भी गोला है, इसलिए बड़े वाला गोला में कितना छोटा गोला निकलेगा निर्भर करेगा उसके वॉल्यूम पर। तो बड़े वाला गोला का वॉल्यूम में छोटे वाले गोला के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ
स्मॉल स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, यानी बड़े वाले गोले के आयतन में छोटे वाले गोले के आयतन से भाग देंगे तब उसका संख्या निकलेगा। रेडियस में रेडियस से भाग देने से नंबर नहीं निकलता है। कब पढ़े आप? तो 10 बोलते हैं 20/10 कर दिए, हो गया पढ़ाए, ऐसे नहीं होता है। इसलिए ध्यान देना है, वॉल्यूम बड़े वाले का बटे छोटे वाले का वॉल्यूम, तब जाके नंबर निकलेगा। तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब नंबर निकलता है। क्लास 10th का भी आप ये चीज जरूर बनाए होंगे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया हम लोगों के पास, हम लोग के पास बच गया r बाय स्मॉल r, और इसका क्या हो गया, होल क्यूब होगा ना। कैपिटल R बाय स्मॉल r का दोनों का होल क्यूब। कैपिटल R का मान कितना है 20 सेंटीमीटर और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया, होल क्यूब, है ना। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10। तो n इक्वल टू हो गया 10 होल क्यूब। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ 1000। तो अभी 10 बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट, रेडियस में रेडियस से भाग दे दिया, हो गया। ऐसे नहीं पढ़ाई होता है बाबू, ध्यान से समझना है। तो 1000 होगा, तो बड़े वाला गोला में छोटे वाला गोला से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1000 नंबर निकलेगा। ये एक एग्जाम्पल था, हमको समझाना है नंबर ऑफ इमेज, दो प्लेन मिरर के बीच एक ऑब्जेक्ट का कितना होगा ये समझाना है। तो यहाँ पे h इक्वल टू इतना आ गया। इट इज जस्ट द एग्जाम्पल फॉर यू। हम आपको याद दिलाना चाह रहे थे कि बड़े वाले गोला में अगर छोटे से डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर निकल जाता है। अब इसी तरह यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ये जो है इस जगह गौर कीजिए, इस जगह गौर करना है कि अब ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे जब दोनों इस जगह मिला हुआ है तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल इस जगह कितना बन रहा है 360, है ना। टोटल एंगल यहाँ कितना बन रहा है 360, और इस दोनों के बीच का कितना एंगल है थीटा। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, टोटल एंगल जितना बना इस पॉइंट पर जितना इस दोनों के बीच का है। अभी देखिए वॉल्यूम बटे वॉल्यूम, नंबर निकल गया, है ना। तो यहाँ पे इतना टोटल एंगल बाय ये एंगल क्या निकलेगा, नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं। इसको हम पहले इधर मिटा देते हैं, इसको आप सब समझ गए होंगे, ये सब क्लास 10th का था। चलिए अब आगे समझिए नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, तो ये हो गया नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज जो अब हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा नेट एंगल, नेट एंगल एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर टोटल एंगल कितना बना, और डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन बोथ मिरर, एंगल बिटवीन बोथ मिरर, दोनों के बीच का एंगल, यानी नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया उस बिंदु पर का कुल कोण बटे दोनों दर्पण के बीच का कोण। नंबर ऑफ इमेज का मान हो गया प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो गया उस बिंदु पर का कुल कोण और बटे दोनों दर्पण के बीच का कोण। अब यहाँ पे n इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, ये हो गया 360 और बाय क्या हो गया थीटा। तो नंबर ऑफ इमेज हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इमेज हम लोगों का अब इस फार्मूला से निकल जाएगा, n इक्वल टू 360 बाय कितना थीटा। तो 360 बाय थीटा करेंगे, नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा। लेकिन भाई ध्यान देना है, ये इतना समझ गए इसका मतलब ये नहीं है आप सभी नंबर ऑफ इमेज निकाल देंगे। साइंस जो है हमेशा उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, एक चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, इसलिए इतना भर ये काफ़ी अभी नहीं है, इसमें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है।
पहले आप यहाँ से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको अब अगला कंसेप्ट बताते हैं। इतना बात तो सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ इमेज अगर इसके बीच का निकालना है तो यहाँ पे नेट एंगल एट ए पॉइंट, इस बिंदु पर टोटल कितना एंगल बना है 360, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो n इक्वल टू 360 बाय थीटा। लेकिन अभी ये एक तरह से क्या है, बहुत इनिशियल है, अभी इसमें बहुत कुछ होगा, ध्यान दे के समझते जाना है आगे। अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू पैरेलल मिरर। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन एक ही पॉइंट चल रहा है, वही पॉइंट चल रहा है, केवल ये स्टेप चल रहा है इसका। तो नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। देखिए भाई, इसका हिंदी हुआ दो समांतर समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण नौ के बीच प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। ध्यान दीजिए, अब दो समतल दर्पण है और दोनों क्या है, पैरेलल है। दो समतल दर्पण है और दोनों क्या है, पैरेलल है। तो दोनों समतल दर्पण जो है पैरेलल है, इसमें कितना नंबर ऑफ इमेज निकलेगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर अब इसका बताने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ से अब इस जगह ये दो प्लेन मिरर है, ये रहा एक प्लेन मिरर और ये रहा दूसरा प्लेन मिरर। इस मिरर में यहाँ पे जो है इसको पॉलिश्ड किया गया है। आप जानते ही हैं प्लेन मिरर क्या है और प्लेन मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं। एक रेगुलर सरफेस होता है ग्लास का, उसके एक साइड अगर पॉलिश्ड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लेन मिरर बन जाता है, प्लेन मिरर बन जाता है। ये प्लेन मिरर है, ये दोनों प्लेन मिरर आपस में पैरेलल है। बोथ प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन हाउ मच एंगल बिटवीन बोथ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर ये मिरर जो है M1 है और ये मिरर जो है M2 है। दिस मिरर इज M1 एंड दिस मिरर इज M2 एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ मिरर। इसके बीच में ये एक ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न है, इस ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेज होगा, इस ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेज होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू पैरेलल मिरर। देखिए, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये दो पैरेलल मिरर है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दोनों के बीच का जो एंगल है, सिंस एंगल बिटवीन बोथ पैरेलल मिरर, दोनों पैरेलल मिरर के बीच का जो एंगल है इज 180 डिग्री। अब ये कहाँ पढ़े, कब पढ़े, वेक्टर चैप्टर बताता है कि दो जो प्लेन मिरर है, जो दो समतल दर्पण है या दो रेखा जो है, उसके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। जब इसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, n इक्वल टू फार्मूला होता है 180 डिग्री दो प्लेन मिरर के बीच का होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस जगह दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल यहाँ पर 180 नहीं होगा, 0 होगा ना, क्योंकि दोनों प्लेन मिरर क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा, एंगल इज 0 डिग्री, है ना जी। वेक्टर में बताए थे ना, कि दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो उसके बीच का एंगल कितना होता है 0। तो n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 360 बाय थीटा। तो यहाँ पे थीटा दोनों के बीच का कितना हो रहा है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री हो रहा है। और यहाँ से नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 बाय 0। तो नंबर ऑफ इमेज का मान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, इनफिनाइट हो गया। क्योंकि मैथमेटिक्स के अनुसार से हम लोग देख सकते हैं कि 360 बाय थीटा 360 बाय 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एंगल बिटवीन बोथ पैरेलल मिरर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होगा। क्योंकि दो पैरेलल मिरर आपस में जो है लंबी
होती है, लंबी हो सकती है, अगर ऊपर भी ले जाएंगे या नीचे भी ले जाएंगे हमेशा एंगल उसका क्या होगा, जीरो। तो 360/θ 360/0 इक्वल टू इन्फिनाइट। अब प्रश्न है कि इन्फिनाइट हुआ कैसे, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ इमेज इज इन्फिनाइट, कैसे समझेंगे कि नंबर ऑफ इमेज इन्फिनाइट हुआ। फार्मूला से तो आ गया, फार्मूला आ गया और ये 100% सही भी है, बट निकलेगा कैसे, इसका डायग्राम कैसा होगा, निकालेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। देखिए इसको समझने के लिए गौर कीजिए यहाँ पर, इसको समझने के लिए यहाँ पर अब गौर कीजिए। नोट हो गया है सबका, नोट कर लिया है ना। अब यहाँ पे आगे चलिए, इसका नंबर ऑफ इमेज जो निकला इन्फिनाइट, ये कैसे निकला अब ये बताते हैं। देखिए इन्फिनाइट कैसे निकला अब ये बताते हैं, ध्यान से समझना है। ये हो गया एक मिरर और ये हो गया दूसरा मिरर, बोथ आर प्लेन मिरर, ये दोनों प्लेन मिरर है। और इसका इस तरफ जो है क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, इस तरफ क्या हुआ है, पॉलिश, इस तरह से पॉलिश है। और इस तरफ इसका क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, इस तरह से पॉलिश किया हुआ है। और ये दोनों क्या है, प्लेन मिरर है, बोथ आर प्लेन मिरर, ये दोनों प्लेन मिरर है। अब जब ये प्लेन मिरर है तो हम लोग देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी कैसे होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सीधा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से एक लाइन इस तरह से डॉटेड लाइन इस तरह से खींच लिए, ये डॉटेड लाइन है, ये ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देना है, यहाँ से जो लाइट है, यहाँ से जो लाइट है, ये लाइट आया इस मिरर पर आया, ध्यान से समझना है, इस मिरर पर आया, यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये इस मिरर पे चला गया, इस मिरर पे चला गया, इसका इमेज बन गया I1। ये जो लाइट है इस मिरर पे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ ये इमेज हो गया I2। तो इस मिरर पे आया I1, उस पे I2। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पर आया और इसका इमेज अब फिर यहाँ बनेगा आगे। इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करेंगे तो और थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि ये जब चौड़ा ज़्यादा ले लेंगे ना इसका डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा पूरा, इसलिए इसको छोटा करके बनाएंगे ना तो थोड़ा तेज़ी से ज़्यादा बन पाएगा। इसलिए हम आपको इसका एक दूसरा डायग्राम भी बताएंगे, पहले ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें एक एक इमेज बन गया I1 और I2, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से इसका इमेज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इसका इमेज यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। इसको आगे ले आए, इस तरह आगे ले गए, इसको इस तरह और आगे ले गए। जब इसको आगे ले गए यहाँ पर, तो अब देखिए ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे चला जाएगा और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ये यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्ट हुआ इस तरफ से ये जो रिफ्लेक्ट होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, यहाँ से ये इस तरह देखिए यहाँ बन गया, ये हो गया I3 और यहाँ से देखिए ये यहाँ बन गया और ये हो गया I4। इस तरह से बनता चला जाएगा। अब इधर भी बनता जा रहा है इमेज, इधर भी बनता जा रहा है इमेज, तो स्पष्ट है इसमें अब कितना इमेज बनेगा, इनफिनाइट। तो यहाँ पर ये जो है इनफिनाइट इमेज बनेगा, इमेज जो बन रहा है ये इनफिनाइट इमेज बनेगा इधर, और इधर भी जो होगा ये इनफिनाइट इमेज बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज इसमें क्या होगा, इनफिनाइट बनता जाएगा, दोनों तरफ बनता जाएगा। और आप अगर सैलून में बैठते हैं, अगर उस सैलून में इस दीवार पर एक दर्पण है, इस दीवार पे एक दर्पण है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप देखेंगे ना मिरर में तो लगेगा अरे बाप रे बाप कितना इमेज आपका बना हुआ है, तो बहुत सारा इमेज बन जाता है। तो इस तरह से इमेज जो बनता है ये इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता है, जो बात तभी यहाँ पर बताए हैं इस जगह। तो यहाँ पे 360/θ एंगल हो गया यहाँ पे 0, इसलिए नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ से ये बात समझने की ज़रूरत है
कि नंबर ऑफ इमेज जब इसमें इन्फिनिटी हो गया, अब इसका एक और आपको छोटा सा डायग्राम द्वारा समझाते हैं। देखिए इस डायग्राम में समझिए। इस डायग्राम में हम ऐसा करेंगे कि ये जो है मिरर जो है, हम यहाँ पे मिरर जो है हम थोड़ा सा नज़दीक करके लेंगे। मिरर यहाँ पर नज़दीक करके ले रहे हैं और यहाँ से इसका जो ये प्लेस है, दिस प्लेस, इसका जो प्लेस है, इसके प्लेस को थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्लेस जो है इसका लंबा रीजन क्षेत्र ले रहे हैं, यहाँ तक दूर तक ले रहे हैं, यहाँ तक ले रहे हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। इट इज़ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप ध्यान से देखते चलिएगा भाई। देखिए अब यहाँ से जो इमेज जा रहा है, अब देखिए ये प्लेन मिरर है, इसको पहले पॉलिश्ड कर देते हैं, पहले इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। इट इज़ पॉलिश्ड, ये प्लेन मिरर है। इसी फिगर को फिर थोड़ा सा दूसरा बड़ा करके आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, रिवाइज कीजिए, घबराना नहीं है, मन शांत रखना है। पढ़ाई के समय बहुत शांति की ज़रूरत होती है जीवन में, इसलिए ध्यान से मन से समझते जाना है। ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कितना इमेज ये बना पाएगा, तो इसमें बहुत सारा इमेज इसमें बनता जाएगा। अब इसमें बहुत सारा इमेज बनता जाएगा। अब इस तरह से यहाँ से अगर हम लेकर चलते हैं इसको, तो ये आया इस जगह, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस पे चला गया, यहाँ से इसके द्वारा फिर इमेज यहाँ बन गया, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ इमेज बन गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ इमेज बन गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, यहाँ इमेज बन गया। इस तरह से बनता चला गया। अब इधर ये इस तरफ बला हुआ, ये इस तरफ बला हुआ। अब इधर से लेते हैं, ये यहाँ आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे इमेज बन गया। इस तरह से ये इमेज इसका यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से इस पे गया और इस पे जब गया तो यहाँ पे फिर इमेज बन गया, फिर इस पे रिफ्लेक्ट होके गया, फिर यहाँ पे इमेज बन गया। तो इस तरह से अनेकों इमेज इसमें बनता है। यहाँ पे ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3, ये हो जाएगा फिर I4, I6 बनता जाएगा। इधर का भी हो गया I1, I2, I3, I4 बनता जाएगा। अब यहाँ से ये जो है इस पे गया, फिर ये इस पर जाएगा और यहाँ से फिर इमेज बनेगा और यहाँ पे क्या हो गया, I4 हो गया। अब देख सकते हैं सभी प्रिय छात्र, यहाँ पे गौर कीजिए, ये इमेज बना, ये इमेज बना, ये इमेज बना, ये इमेज बना, ये बनेगा, ये बनेगा, बनते जाएगा। इस तरफ इमेज, ये इमेज हुआ, ये इमेज हुआ, ये इमेज हुआ, इस तरह से जो इमेज है बनता जाएगा। तो यहाँ से इमेज जो है ये हो गया इस तरफ, ये हो गया, फिर I5 हो जाएगा, I6 हो जाएगा, इमेज इधर बनता जाएगा। इस तरफ जो है यहाँ पर भी इस तरह से I5 होगा, I6 होगा, इस तरफ भी इमेज जो है बनता जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज टेंड्स टू इधर इन्फिनिटी, इधर भी नंबर ऑफ इमेज जो है टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी। तो ये दो पैरेलल मिरर के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, और दो पैरेलल मिरर अगर ये M1 है और ये मिरर का नाम M2 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस में कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। चलिए भाई, ये सब कुछ समझ में आ गया है। लक्ष्मण कुमार मंडल, ये वाला फिगर उतार लीजिए, लास्ट वाला फिगर उतार लीजिए, लास्ट वाला फिगर उतार लीजिए। इसमें कोई डाउट है, किसी को पूछना है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। क्लियर है सभी का? कंसेप्ट क्लियर है? नीचे भी बन सकता है, गुलशन कुमार, नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। एक ही उतारिए नीचे वाला। चलिए, सबका क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला अगला पॉइंट, अब कोई भी एक उतार सकते हैं, यानी कि दो
प्लेन मिरर अगर पैरेलल है उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज होगा। अब आगे समझते हैं, आगे देखिए। अब आगे जो ध्यान देना है वो ये है, यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन टू ऑब्टेन, कंडीशन टू ऑब्टेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ image, condition to obtain exact number of image between two plane mirror। देखिए भाई, कंडीशन टू ऑब्टेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर, यानी दो समतल दर्पणों के बीच कुल प्रतिबिंब की संख्या। देखिए भाई, दो समतल दर्पणों के बीच कुल प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, संख्या का शर्त यहाँ पे लिख सकते हैं, दो समतल दर्पणों के प्रतिबिंब की संख्या की शर्तें। देखिए भाई, तो दो समतल दर्पण है, दोनों के बीच अब जो है नंबर ऑफ इमेज का क्या कंडीशन होगा, अब ये कंडीशन समझना है। व्हाट इज द कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन समझना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर दो प्लेन मिरर है उसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अब ये समझना है इसका शर्त क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका शर्त क्या क्या हो सकता है, इसका शर्त क्या होगा, इसमें से ए नंबर कंडीशन, इफ 360 बाय थीटा इक्वल टू इवन, ध्यान देना है, इवन क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर का हिंदी क्या होता है, सम संख्या। ध्यान देना है भाई, सभी को ध्यान देना है। अब कंडीशन है, अब उसी में थोड़ा थ्योरी आगे बढ़ा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया, ध्यान देना है। नंबर इफ 360 बाय थीटा का मान क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अगर ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो नंबर ऑफ इमेज का मान होगा, नंबर ऑफ इमेज देन नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज तब कितना होगा, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 बाय थीटा माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 360 बाय थीटा माइनस 1। अब आप सोचेंगे कि 1 क्यों घट गया, सब कोई सोचेगा तो 1 क्यों घट गया, बता देंगे और समझाएंगे भी 1 क्यों घट गया, लेकिन ध्यान स्थिर रखना पड़ेगा, यही शर्त है, ध्यान स्थिर जो रखेगा उसको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 1 क्यों घटा, तो यहाँ पे कोष्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं 1 इमेज इज कंसाइड, 1 इमेज इज कंसाइड फॉर बोथ मिरर्स, 1 इमेज इज कंसाइड फॉर बोथ मिरर्स। देखिए एक इमेज जो यहाँ है वो दोनों मिरर के द्वारा एक ही इमेज बन जाता है, वो कंसाइड कर जाता है, टकरा जाता है, एक ही इमेज दोनों के द्वारा एक ही जगह बन रहा है, तो वो कंसाइड कर गया, इसलिए एक नंबर यहाँ पे घटा देते हैं, इसलिए एक घटा देते हैं। एक इमेज जब कंसाइड हो जाता है दोनों मिरर का, तो इसलिए एक यहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं, तभी सही नंबर ऑफ इमेज निकलेगा, क्योंकि एक इमेज जो है दोनों के द्वारा बन गया है, इसलिए उसको घटाते हैं। आगे है दूसरा शर्त, इसकी दूसरी शर्त है बी नंबर यहाँ पे क्या है, गौर करना है, इफ 360 बाय थीटा इक्वल टू ऑड नंबर, 360 बाय थीटा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर आप समझते ही हैं
इसका मतलब है विषम संख्या। ऑड नंबर का क्या मतलब है? विषम संख्या। तो ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। यदि ये दोनों विषम संख्या में है, यानी थीटा इसके बीच अगर डिवाइड करके कितना आ रहा है? ऑड नंबर आ गया। इवन समझते हैं, 2 4 6 8 ये सब क्या है? इवन। 1 3 5 ये सब क्या है? ये सब क्या है? विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या हो गया तो फिर इसका दो शर्त है। पहला शर्त है यहाँ पर नंबर वन फॉर सिमेट्रिकल इमेज। फॉर सिमेट्रिकल इमेज। सिमेट्रिकल इमेज यदि है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित प्रतिबिंब। सममित प्रतिबिंब के लिए। सममित प्रतिबिंब के लिए। तो सममित प्रतिबिंब के लिए सममित क्या हुआ? जैसे हम हैं तो हमारा पूरा पूरा इमेज इधर का इस पट्टी का बराबर बराबर एकदम इमेज फॉर्म कर रहा, वो हुआ सममित। लेकिन अगर थोड़ा सा इतने सा इमेज बन रहा, इधर का नहीं बन रहा, तो वो क्या हुआ? असममित। तो यहाँ पर फॉर सिमेट्रिकल इमेज, अगर सिमेट्रिकल इमेज है तो यहाँ पे देन नंबर ऑफ इमेज, देन यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इमेज। तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज का जो मान है, नंबर ऑफ इमेज का जो मान है n इक्वल टू होगा 360/θ-1। इसमें ठीक वही कंडीशन लागू होगा जो इवन में हुआ है। इसमें ठीक वही कंडीशन लागू होगा जो इवन में हुआ है। लेकिन दूसरी शर्त है इसमें नंबर टू में है फॉर एसिमेट्रिकल। फॉर एसिमेट्रिकल। फॉर एसिमेट्रिकल इमेज। और एसिमेट्रिकल इमेज का मतलब है ओ सममित प्रतिबिंब। और सममित प्रतिबिंब। और सममित प्रतिबिंब के लिए जब चलेंगे, और सममित प्रतिबिंब के लिए, तो असममित प्रतिबिंब के लिए जब चलेंगे तो ऐसे कंडीशन में असममित प्रतिबिंब के लिए होगा। देखिए असममित प्रतिबिंब के लिए होगा यहाँ पर, असममित प्रतिबिंब के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, देन नंबर ऑफ इमेज, देन नंबर ऑफ इमेज, देन नंबर ऑफ इमेज। यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल टू 360/θ। 360/θ। देखिए बच्चों, इस तरह के सभी जितने भी नंबर ऑफ इमेज होगा दो प्लान मिरर का, जो अभी कंसेप्ट पढ़े हैं, इससे सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, टोटल न्यूमेरिकल्स बनेगा। लेकिन हाँ, उसको बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरी इसका हो गया, इतने सब सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा नंबर ऑफ इमेज का दो प्लान मिरर के बीच। जितना न्यूमेरिकल्स होगा जीमेंस नीट किसी भी बोर्ड का सब बनेगा। लेकिन अभी आपको ज़रूरत है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन में भी कुछ लैंग्वेज ऐसा घूमता है, उसको समझ नहीं पाएंगे तो आप नहीं बन पाएगा, फॉर्मूला ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज, ये एसिमेट्रिकल असममित। असममित जैसे कहे कि ये इधर का हिस्सा दिखा, इधर का नहीं दिखा, तो उधर का काउंट नहीं हुआ, इसलिए एक इसमें घटाना नहीं पड़ता है, इसमें इतना डायरेक्ट हो जाता है। इसमें तो दोनों तरफ का साफ साफ बना, इसलिए एक इसमें घटाना पड़ता है, क्योंकि वो इमेज कंसाइड हो जाता है। जब कंसाइड हो जाएगा एक घट जाएगा, जब कंसाइड नहीं होगा तो एक नहीं घटेगा। तो ये हो गया एसिमेट्रिकल के लिए, ये हो गया सिमेट्रिकल के लिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्टर्स बताते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अब यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन, देखिए गौर कीजिए, आगे चलते हैं। when two plane mirrors are at angle 90 degree, then number of image, जब दो समतल दर्पण, आपस में 90 डिग्री के कोण
पर हो तब प्रतिबिंब की संख्या होगी। इसमें ऑप्शन है आपको ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। चलिए बताइए। चलिए भाई बच्चों, उदय कुमार, प्रशांत शाह, गुलशन कुमार सब 4 बता रहे हैं। रविराज, सुधांशु सब 4 बता रहे हैं। और अभिषेक कुमार न्यू 3 बता रहे हैं। गुलशन 3 हो गया। मुकेश, सौरभ 3, निशु सिंह, सौरभ 3। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको 2 तरीका से समझाएंगे। अगर ये समझ गए, मुझे उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन बनने लगेगा। इसको 2 तरीका से समझाएंगे। इसको समझ गए तो सभी क्वेश्चन बनेगा। आप हो सकता है कि आप में से बहुत का जवाब सही हो रहा हो, लेकिन जवाब सही होना, उसको डायग्राम से समझना, दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ाई एक बहुत गंभीर और सूक्ष्म मामला है। ये कोई हलचल का चीज़ नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है पढ़ाई। इसलिए अभी इतना अगर हम समझ गए कि इसमें कौन आंसर होगा, तो इसका डायग्राम के द्वारा भी समझना होगा कि कैसे आखिर उतना हुआ। तो बहुत सारी बातें होती है। देखिए अब गौर कीजिए, आपको अगला हम इसको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 मेथड हम फॉलो करेंगे। 2 मेथड फॉलो करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एक नंबर ऑफ काउंटिंग इमेज मेथड। एक होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड। देखिए तो यहाँ से इस तरह से हम लोग चलते हैं। ए नंबर पे चलते हैं, ए नंबर। और ये ए नंबर है। मेथड 1 लिख देते हैं यहाँ पे आपको लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। देखिए भाई, अब डायरेक्ट मेथड द्वारा बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्ट मेथड द्वारा बनाएंगे कि कितना नंबर ऑफ इमेज निकलेगा इसमें। ये डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 प्लेन मिरर है। देर आर 2 प्लेन मिरर्स एंड बोथ आर एट एंगल 90 डिग्री। both plane mirrors are at angle 90 degree. It means form any number of image between both mirror if an object is placed between both। यहाँ पर अगर दोनों के बीच कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इस ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेज दोनों के द्वारा बनेगा। तो यही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मिरर M1 है और ये मिरर क्या है M2। और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। इट इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न है इस ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। हो सकता है आप तुरंत पट से जवाब दे दिए इसमें से कौन सही है, लेकिन सही आपका हो भी गया, नंबर आपको मिल भी गया, लेकिन आपको नॉलेज एकदम डीप नॉलेज के मेंटेन करना होगा। तभी होगा कि आपने कैसे उसको बनाया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कैसे बनाया, आप कहेंगे फॉर्मूला यूज करके बनाए। अगर कहा जाएगा कि बताओ भाई इसका डायग्राम बना के जरा दिखा दो तो कैसे हुआ इतना, तो यहाँ पे वो भी आपको करना पड़ेगा। सारा चीज आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज यहाँ कितना बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, ये हमको बताना है। सीधी बात है, यहाँ से डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। एन इक्वल टू यहाँ पे कितना है जी 90 डिग्री। एन इक्वल टू क्या है 90, सॉरी एन नहीं है ये, एंगल न है, एंगल न जी। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। एन इक्वल टू हम लोगों को निकालना है। एन इक्वल टू क्या है वाट। तो थीटा का मान 90 है और एन का मान क्या है वाट। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। और फार्मूला होता है एन इक्वल टू 360 बाय क्या थीटा। मेन फार्मूला यही है ना 360 बाय थीटा। यहाँ पे हो गया 360 बाय हो गया 90 इक्वल टू क्या आया 4।
4 इवन है या ऑड नंबर है? 4 इवन है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो ये है इवन नंबर। ये अगर इवन नंबर है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे तब करेंगे, यहाँ पे करेंगे n इक्वल टू 360/θ-1, क्योंकि एक इमेज कंसाइड होता है। कैसे कंसाइड होता है वो डायग्राम में बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। देखिए समय देख करके पढ़ाना बहुत मुश्किल है, टाइम बाउंड करके बहुत चलना मुश्किल है, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है। देखिए यहाँ पे 360/θ, यहाँ पे हो गया 360 हो गया 90-1, ये 4-1 इक्वल टू क्या हो गया 3। तो स्पष्ट है, इतना समय तो जवाब आ ही गया कि 3 हुआ, 3 हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सभी तमाम स्टूडेंट जो हैं मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये 3 हुआ कैसे। एक जो घट रहा है कहा जा रहा है कंसाइड हो गया, कंसाइड कैसे हुआ उसको तो डायग्राम से ही समझेंगे ना कि कंसाइड कैसे हुआ, 3 इमेज कैसे बना, इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए इसको आपको हम समझाते हैं, गौर कीजिए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का गौर करना है। यहाँ से डायरेक्ट एक लाइट आया, ये जो लाइट डायरेक्ट आया इसको डॉटेड लाइन में आगे ले गए, और एक लाइट इधर भी तो जाएगा, इधर हो जा सकता है। यहाँ से ये जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे ये एक इमेज बन गया। दूसरा यहाँ से इसको ले आए और ये इस तरफ आ गया, यहाँ पर इसको हम थोड़ा हटा दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब आगे देखिए, गौर कीजिए, यहाँ से एक लाइट आपका इस पर आ गया, और ये लाइट यहाँ से आया भी रिफ्लेक्ट भी हो गया, ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये डॉटेड लाइन में आगे ले गए, यहाँ तिरछा आया रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ इमेज बन गया। यहाँ से ये इस पर आया और ये आपका इमेज बन गया, इट इज़ द इमेज, ये आपका इमेज बन गया। एक इमेज हो गया आपका ये वाला, एक इमेज हो गया ये वाला, 2 इमेज अभी बना है। तीसरा कहाँ बना, तीसरा कहाँ बना, तीसरा कहाँ बना वो भी बताते हैं यहीं पर। अब ये एंगल 90 तो है ही, ये तो आप समझते ही हैं। इस एंगल को हम भाई थोड़ा सा हटा रहे हैं क्योंकि हमको अब डायग्राम भी दिखाना है इमेज का। यहाँ से गौर करते हैं, इस जगह गौर करते हैं, गौर कीजिएगा भाई। यहाँ से लाइट आया इस पर, लाइट इस पर आया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके गया इस पर, और अब यहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा। इससे ये जो लाइट इस पर आया, ये जो लाइट इस पर आया, ये रिफ्लेक्ट करके उस पर गया। अब ये जो लाइट यहाँ से होगा, ये लाइट, इस लाइट का थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये कलर उजला कलर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से जो लाइट आया ये चला गया, इसमें फिगर गंदा हो जाएगा इसलिए इसको आपको दूसरा फिगर में बता देते हैं, इसी जगह बता देते हैं। देखिए ये फिगर नहीं तो गंदा हो जाएगा, फिर उतारेंगे। देखिए गौर कीजिए, यहाँ से पहले ये इमेज जो है, ये एक इमेज हो गया I1 और ये एक इमेज हो गया I2। तो 2 इमेज समझ में आ गया, यहाँ पर 2 इमेज सबको समझ में आ गया, ये एक इमेज हो गया और ये एक इमेज हो गया, तो 2 इमेज समझ में आया है। तीसरा इमेज समझना है, तीसरा इमेज यहीं पे समझा रहे हैं, गौर करना है। तीसरा इमेज यहीं पे समझा रहे हैं, कहाँ बनेगा। तीसरी इमेज के लिए हम एक फिगर ले रहे हैं फिर से, ये रहा मिरर, ये रहा, और इस तरह से तीसरा इमेज के लिए बता रहे हैं, गौर करना है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग यहाँ पर फटाफट 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 पॉलिश कर देंगे। तेज़ी से पॉलिश कर दिए, तेज़ी से पॉलिश कर दिए इसको, M1 M2 है। अब यहाँ से गौर करना है, तीसरा जो इमेज होगा, यहाँ से ये लाइट आया इस पर, कलर चेंज, ये लाइट आया इस पर, और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और ये लाइट फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और ये लाइन आ गया इधर, इधर आ गया। अब यहाँ से एक लाइट आया तिरछे रूप में इस पर, ये इस पर आया, इस पर आया, इस पर चला गया, इस पर आया, ये आया फिर
इस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। देखिए भाई, आसान नहीं है, नंबर तो आप लोग निकाल के बैठ गए फटाफट, लेकिन डायग्राम जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, टिपिकल है। देखिए अब यहाँ पे आया ही, तो ये इधर से आया, इधर से आया, तो ये जो इमेज बना, दिस इमेज, ये जो इमेज बना ना, यही इमेज हो गया चौथा, तीसरा इमेज। ये जो है हो गया तीसरा इमेज, ये तीसरा इमेज हो गया। तो एक इमेज ये हो गया, 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 तीन इमेज हो गया। अब प्रश्न ये है कि इमेज कंसाइट कैसे किया। हाउ कैन द इमेज इज कंसाइट। कंसाइट वो हुआ कि जब इस मिरर के द्वारा एक इमेज इधर फॉर्म कर सकता है, एक इधर फॉर्म कर सकता है, तो वो नंबर ऑफ इमेज उसका सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो कंसाइट हुआ, और वहां पर तब एक घट जाता है। तो नंबर ऑफ इमेज इसमें कितना बना, 3 बना। एक हो गया ये हो गया, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया, 3 इमेज बना। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो दो प्लेन मिरर जब 90 डिग्री के एंगल पर हो, उसमें कितना इमेज बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का, 3 इमेज बनेगा। अब आगे आगे हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। दूसरा मेथड है वो है नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग, काउंटिंग मेथड। यहाँ पे है मेथड नंबर 2, ये है मेथड नंबर 2। हाँ, मेथड नंबर 2, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड, नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड। देखिए भाई, प्रतिबिंब गिनने, प्रतिबिंब की संख्या गिनती के आधार, गिनती के विधि द्वारा, यानी कि हिंदी हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या गिनती विधि, गिनती विधि द्वारा, प्रतिबिंब की संख्या गिनती विधि द्वारा। देखिए भाई, गिनती विधि द्वारा हम लोग अब निकालेंगे प्रतिबिंब की संख्या। इसको कहते हैं नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड, नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड। मेथड नंबर ऑफ इमेज काउंट करेंगे, कितना इमेज बनेगा उस आधार पे निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड कैसे होगा, गौर कीजिएगा बालक, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, गौर कीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड पे चल रहे हैं, और ये रहा दो प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर को जनरली यहाँ पर ग्रीन कलर से ही काउंट कर रहे हैं। देखिए भाई, नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड, ये दो प्लेन मिरर है। अब ये दो प्लेन मिरर जो है, यहाँ पर इस जगह दोनों प्लेन मिरर जो है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है। इस मिरर का नाम मान लिए M1 और इस मिरर का नाम मान लिए M2। कौन मेथड से निकालना है नंबर ऑफ इमेज, काउंटिंग मेथड, है ना। अभी क्या बताए थे, डायरेक्ट मेथड, अब क्या है काउंटिंग मेथड। तो काउंटिंग मेथड से अभी क्या पढ़े, डायरेक्ट मेथड। देखिए काउंटिंग मेथड से कैसे निकलेगा, काउंटिंग मेथड, गौर कीजिए। ये रहा ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट। यहां से अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है, तो इसके बीच देखना पड़ेगा कि कितना एंगल बना है, इधर से कितना बना, इधर से कितना बना। ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को, ध्यान दीजिए, इधर एंगल कितना बना, इधर कितना बना। अगर सपोज किए इधर एंगल बना 45, इधर भी एंगल बना 45, ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर भी एंगल 45, इधर भी एंगल 45, दोनों तरफ कितना बना, 45 45 बना, 45 45 बन रहा है। तो दोनों तरफ जब 45 45 बन रहा है, तो अब कैसे निकलेगा नंबर ऑफ इमेज। देखिए नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, यहाँ पर इधर हम लोग ले लेंगे कि ये जो मिरर है ये M1 के लिए है, और ये जो है ये M2 के लिए, ये इधर M1 के लिए, M2 के लिए। यहाँ इधर कितना बना है, इधर बना है 45, और ये है 45 डिग्री, और ये भी है
45 डिग्री, इसका 45 है, इसका भी 45 बना है दोनों का ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ से इस तरह से लकीर खींचेंगे। ये टोटल एंगल कितना है इसका 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। ध्यान से समझना है, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल सब बना देंगे तुरंत। देखिए अब क्वेश्चन दे देगा कि पहले मिरर से 20 डिग्री, दूसरे मिरर से 40 डिग्री, कैसे निकालेंगे, यही मेथड लगेगा। ध्यान देना है 45 उधर से 45, तो ये 90 45 कितना हुआ 135, 90 45 कितना हुआ 135, और 90 45 इधर भी कितना हुआ 135 हो गया। अब यहाँ से फिर इधर ले गए, इधर से फिर इधर ले गए, यहाँ पे फिर 90 135 कितना हुआ 90 135 कितना हुआ जी 225 180, याद रखना है, ध्यान देना है। 180 को अगर पार कर गया तो 180 से पार नहीं हो सकते, क्योंकि 180 से पार हो जाएंगे तो फिर वो नंबर ऑफ इमेज कंसाइड हो जाएगा, इसलिए 180 से पार नहीं हो सकते, तो बस यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इमेज बना, ये एक इमेज बना 2, एक इमेज बना 3, एक इमेज बना 4। इसमें से एक इमेज क्या कर रहा है कंसाइड, इसमें से एक इमेज क्या कर रहा है कंसाइड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज क्या होगा सिंस, यहाँ पे स्टॉप, इधर हो गया स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि ये अब मोर देन 180 आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि ये आ रहा है मोर देन 180 डिग्री, यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पे भी स्टॉप, ये भी हो रहा है मोर देन 180 डिग्री, तो ये भी 180 से ज़्यादा भाग रहा है, ये भी 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो रुक जाना है, अब आगे नहीं बढ़ना है। अब यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 हुआ, 4 इमेज बना, इसमें से एक क्या किया है कंसाइड, तो यहाँ पे एक इमेज कंसाइड हो गया है, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज m1 का प्लस नंबर ऑफ इमेज m2 का -1, क्योंकि एक कंसाइड हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज m1 का कितना हुआ, m1 का कितना हुआ 1 2, इसका कितना हुआ 1 2, तो यहाँ पे हो गया, इसमें हो गया 2 + 2 -1, ये 4 -1 इक्वल टू कितना हुआ 3, तो 3 नंबर ऑफ इमेज हुआ। तो 90 डिग्री पर जब दो मिरर हो तो यहाँ पे ये 3 इमेज ही बनेगा, समझ गए। अब इस तरह से ये हुआ नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड, वो था डायरेक्ट मेथड, ये था नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड। अब आज यहाँ पर समय जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो चलिए पूछिए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। 180 से ज़्यादा होगा तो फिर नहीं बनेगा, 180 से ज़्यादा होने पे नहीं बनता है। चलिए आलोक गुप्ता, नेहा कुमारी, सभी का कंसेप्ट क्लियर है? इज योर कंसेप्ट क्लियर? यहाँ पे कंसाइड किया ना, यहाँ पे इसमें से कोई एक इमेज यहाँ पे कंसाइड कर रहा ना, ऊपर वाला इधर से या इधर से या लास्ट में, तो वो कोई एक वैल्यू कंसाइड करता है तभी ना हुआ, तो इसलिए एक यहाँ घट गया। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का भी बताएंगे दीक्षा भारती, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का भी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। अब एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसके बाद देखिए कंसाइड जो नहीं समझे हैं वो कंसाइड वाला चीज समझ लीजिए। यहाँ देखिए जो कंसाइड नहीं समझ पाए हैं वो यहाँ समझिए, यहाँ से काउंट हुआ, तो मोटा मोटी ऐसे याद रख सकते हैं कि इसने जो इमेज को बनाया है सेम वही इसने बनाया है, तो एक तो दोनों के लिए हो गया, इसलिए कंसाइड न हो गया ऊपर वाला, या ऊपर में काउंट कर लिए मान लीजिए, तो यहाँ पर जो इसने बनाया 335 पर तो कंसाइड न हो गया जी, तो दोनों 135 डिग्री पे न बन गया, इसका भी उसका भी इमेज क्या किया कंसाइड किया,
इसलिए एक यहाँ घटाना पड़ता है। बहुत सिंपल है, माइंड को थोड़ा शार्प कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं, इसको मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट बनाइए और फिर बना करके हमको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है, व्हेन, या अभी ही बना लीजिए, समझा भी देंगे। व्हेन ए मिरर, व्हेन ए मिरर M1 is at angle 20 degree but other mirror M2 is at angle 30 degree, with respect to an object, then obtain the number of image between both mirror of that object। मोनी कुमारी कोई भी एंगल ले सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो मुझे उम्मीद है आप सबका कंसेप्ट बहुत साफ और हो जाएगा। इसका हम हिंदी लिख दे रहे हैं। जब, चलिए बनाना शुरू कीजिए सभी स्टूडेंट, जवाब दीजिए। जब एक दर्पण M1 20 डिग्री पर लेकिन दूसरा दर्पण M2 30 डिग्री पर किसी वस्तु के सापेक्ष है जो दर्पण के बीच, जो दर्पणों के बीच, हाँ, जब एक दर्पण M1 20 डिग्री पर लेकिन दूसरा दर्पण M2 30 डिग्री पर किसी वस्तु के सापेक्ष है जो दर्पणों के बीच रखा है, तब उस वस्तु के प्रतिबिंब का संख्या निकालें। तो वस्तु के प्रतिबिंब का संख्या निकालें। चलिए भाई बताइए। इसमें से राकेश कुमार 3, सिद्धार्थ राय 7, अभिषेक 3, अमन कुमार 7, ऋचा कुमारी 3, शिवानी कुमारी 4, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए बनाइए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड अर्जेंट क्वेश्चन टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा अभी
सिस्टमेटिक करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ताकि अभी सिमेट्रिकल का बता रहे हैं, अनसिमेट्रिकल का नहीं तो आ जाएगा, एसिमेट्रिकल का कल बताएंगे। इसको हम 40 कर दे रहे हैं, तब बनाइए। ये हो गया आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री पे बनाइए। अगर हम 20 और 30 लेते हैं तो एसिमेट्रिकल का आएगा, तो वो कल बताएंगे। अभी आज जो है बनाइए 40 रख करके, 40 रख करके बनाइए। चलिए ये 40 रख करके बनाइए, देखिए इसका क्या आता है आंसर। नहीं कि क्योंकि वो 50 आ जाएगा, 360/50 फिर एसिमेट्रिकल आ जाएगा, तो एसिमेट्रिकल वाला कल बताएंगे। और अभी आज सिमेट्रिकल वाला बता रहे हैं, सिमेट्रिकल वाला बनाइए। कितना आया इसका? 5 आ रहा है। फाइव उदय कुमार, सिद्धार्थ राय, 5 आप सब स्टूडेंट फिगर बना पा रहे हैं? फिगर मेथड भी बनाइए अपने से, फिगर मेथड अपने से बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे, तब उसको मिलान कीजिएगा सही बनाए कि नहीं। एक बार बना लीजिए अपने से फिगर मेथड। देखिए भाई गौर कीजिए, यहाँ पर 2 प्लेन मिरर है। आज क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बट सॉरी फॉर दिस। इसमें पूरा हम सोच रहे थे कि आज पूरा क्लियर कर देंगे, ताकि फिर एक ही चीज़ों को समझाने में फिर उतना माइंड आप सबको लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से जो है इसमें एंगल हो रहा है 20, और इधर से एंगल हो रहा है 40। तो ये एंगल 20 हो रहा है, वो एंगल 40 हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट। ये मिरर, ये M1 है, और ये मिरर क्या है, M2 है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 40, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 360/थीटा, यही है ना, 360/थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 कितना 60 इक्वल टू कितना हुआ 6 क्या है, इवन। ये कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। इट इज डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं इसमें। ये इवन है, ये जब इवन हो गया तो नंबर ऑफ इमेज जो है, नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू तब क्या होगा 360/थीटा -1, डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 इक्वल टू कितना होगा 5। ये तो हो गया, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड कैसा निकलेगा, तो यहाँ पर बी नंबर है नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड। ये इसका ए नंबर हुआ, नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड। नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड से बनाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड के लिए यहाँ पर एक तरफ का जो मिरर है ये क्या है M1, और दूसरे तरफ वाला क्या है M2। इधर से एंगल कितना बना है 20, और उधर से कितना बना है 40, 20 40, यही है ना जी। अब यहाँ से इधर ये 20 40 कितना हुआ 60, तो 20 + 60 कितना हुआ 80 हुआ, और 40 + 60 कितना हुआ 100 हुआ। अब यहाँ से फिर कितना 60, ये कितना हो गया 160, और ये कितना हो गया 140 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 160 में फिर 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 से पार, और अगर 140 में 60 जोड़ेंगे तो भी 180 से पार,
तो यहाँ पे अब क्या हो गया, नेक्स्ट स्टॉप। यहाँ पे अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यह हो गया मोर देन 180। यहाँ पे इसलिए स्टॉप हो रहे हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, मोर देन 180 डिग्री। ये भी हो रहा है मोर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, वहाँ पे रुक जाना पड़ेगा, पार नहीं होना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज अब बन रहा है, गौर कीजिए बालक, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज हो रहा है 1, यहाँ पे हो रहा है 2, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है 5 और ये हो रहा है 6। इसमें से 3 इसका 3 इसका इमेज क्या कर रहा है, एक कंसाइड। यहाँ पर एक इमेज जो है कंसाइड हो जाता है और इसीलिए नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इमेज निकाल लेंगे इस जगह, टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज ऑफ m1 नंबर ऑफ इमेज ऑफ m2 माइनस 1, एक कंसाइड हो जाता। तो यहाँ पर ये हो गया 3 प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो मुझे उम्मीद है आप सभी तमाम स्टूडेंट जो आज के लाइव क्लास में भाग लिए, जो आज लाइव क्लास किए, वो सभी नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए अच्छी तरह सीख गए होंगे। और बाकी आज हम सिमेट्रिकल इमेज के बारे में बताए, सिमेट्रिकल जब हो रहा हो तब बताए, और इवन नंबर के लिए बताए। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो कल के क्लास में इसके बारे में बताएंगे, और भी नई चीज़ें लेकर आपके सामने आएंगे और कल आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव क्लास में भाग लेने के लिए। थैंक यू सो मच।